शुक्राणु और अंडाणु। आज तक के क्लास में तुमको फूल को समझना अच्छे से, जहाँ तक सीखे थे वहाँ से आगे बढ़ते हैं, समझे ना। अभी हम पहले समझेंगे आज में पुष्प के अंग। पुष्प के नॉर्मली कोशिश करो लिखने का, 4-5 दिन से लगातार लिखावट बंद है तुम लोग का। एक सप्ताह गए पहले। पुष्प के हमारे सामने 2 अंग सीखना है। एक अंग सीखना है सहायक, अभी यहाँ है लेके एक अंग है सहायक अंग, दूसरा अंग है आवश्यक। पुष्प का मुख्यतः अपने इस जनन चक्र से संबंधित, हाँ परिभाषा लिखेंगे, एक लाइन में परिभाषा आ जाएगा। पुष्प के जनन से संबंधित 2 ही अंग हमको सीखना है, एक पुरुष वाला अंग और एक स्त्री वाला। उससे भी पहले अंग 2 प्रकार का है पुष्प का, एक सहायक अंग है, एक आवश्यक। जो जनन क्रिया में शामिल नहीं होता है उसको सिर्फ सहायक अंग है, ठीक है। जो जनन क्रिया में शामिल होगा उसको कहेंगे आवश्यक। इस चैप्टर के अनुसार पुष्प के ऐसे कुछ दलपुंज है जिसको जनन क्रिया में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है, उसको सहायक है। परिभाषा लिखेंगे, पुष्प के बाह्य दल, पुष्प के बाह्य दल एवं दलपुंज। देखो 2 प्रकार का दलपुंज होता है। एक होता है बाह्य दलपुंज जो हरे हरे होता है, पीछे से नीचे डंठल के साथ लगा है, ठीक है। एक होता है दलपुंज जो कि रंगीन होता है, देखा था उस दिन स्क्रीन पे। 2 तरह के दलपुंज पुष्प में देखो, तो बाह्य दलपुंज जो ग्रीन ग्रीन आज से वो सूख के एक दिन पीला हो जाएगा, गिर जाएगा, अपने से तोड़ के हटा सकते हैं। अब जिस चीज को देख के हम फूल तोड़ने के लिए दौड़ते हैं, रंगीन भाग, पंखुड़ी, वही रंगीन होता है ना, उसको कहते हैं सिर्फ और सिर्फ दलपुंज। जो बाहर से ग्रीन ग्रीन है उसको पुष्प के बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज को सहायक अंग कहते हैं। पुष्प को खाली बढ़ने में मदद करता है, सुंदर बनने में मदद करता है, पुष्प को खाली आकर्षक बनने में मदद करता है। चलो याद कर लेते हैं इसको। पुष्प के जो बाह्य दलपुंज है और फिर जो दलपुंज है जो ग्रीन ग्रीन है और जो कलरफुल है, पंखुड़ी जिसको कहते हैं, सिर्फ उसको क्या कहते हैं, सहायक। अब जो सुने थे पुमांग और पुंकेसर और पुतंतु, ये सब सुने हैं ना, पराकोश पराकर, ये सब सुने हैं, वर्तिका वर्ती, सब सुने, ये सब कौन सी में आ जाएगा, आवश्यक। इसमें 2 ही बात होता है, बाह्य दलपुंज और फिर दल, याद रखना, एक ग्रीन वाले और एक कलरफुल पंखुड़ी। अब लिखो, पुष्प के जाया पुमंग, जायांग पुम, जायांग में सारे चीज आ गए ना स्त्री वाले, पुमंग में सारे पुरुष वाले चीज आ गए ना, आ गए पूरा। अब अलग अलग बात नहीं लिखना, अभी वो पराकोश ये सब नहीं लिखना है, ये वर्तिका नहीं लिखना, वो सब कौन सी में आ गया, जायांग। जो प वाला जितना है वो सब किस में आ गया, पुमंग। तो पुष्प के जो पुमंग और जायांग है वो क्या कहलाते हैं, आवश्यक। और जानते हो ये सवाल ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है। कैसे पूछेगा, कहेगा कि इनमें से कौन पुष्प के आवश्यक अंग, समझ गए ना। आवश्यक अंग में पुमांग जायांग के नहीं के बदले क्या रहेगा, पुंकेसर, स्त्रीकेसर। जो जनन में भाग लेता है, जो जनन में भाग नहीं लेता उसको कौन सी है, जो जनन में भाग लेता है तो वो कोई दिक्कत नहीं। चलो शरीर पे आते थोड़ा सा। इंसानी शरीर में जनन में भाग लेने वाला जनन अंग अलग है। कान को जनन से क्या लेना देना, बाल को क्या लेना देना, आँख को क्या लेना देना, अनरो बच्चा पैदा कर देता है।
लेंगुरो बच्चा पैदा कर देता है। जनन अंग खाली ठीक है तब तो आवश्यक अंग जनन के लिए हो गया ना। कोई विकलांग है तो क्या वो पिता नहीं बनता है? बनता है। उसका जरूरी थोड़ी कि बच्चा विकलांग हो, वो तो पैर हाथ टूटेगा बाई चांस तो होगा। जरूरी नहीं कि ये पिता विकलांग है तो उसका पोता भी, कोई आवश्यकता कि कोई जेनेटिक बीमारी नहीं है। वो एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, वो अलग बात है कि बाप का भी एक्सीडेंट हो गया, बेटा का भी हो गया, पोता का भी हो गया, दोनों के वही हाथ टूट रहा है। तो मान लेगा आदमी का अब जो होगा आगे आने वाला उसका भी यही हाल या तो जानबूझ के कट ये देगा, ले तू भी वैसे रहे, तो वो एक हो जाता है, मिथ बन जाता है। अब चलो आगे चलते सहायक और आवश्यक समझ गए। अब थोड़ा जानवर पे चलो। जानवर को पूंछ है लंबा सा, बैल को भैंस को ऐसा पूंछ है, गाय को सबको पूंछ का, वो क्या जनन अंग है? नहीं। जनन अंग उनका सही काम कर रहा है तभी तो वो माँ बन रही है, पिता बन रहा है, बच्चे जन्म दे रहे हैं। पूंछ जनन अंग नहीं है, पीठ जनन अंग नहीं है, चारों तरफ बाल लगे हुए शरीर में जनन अंग नहीं है, कान बड़े बड़े हैं हाथी के, जनन अंग नहीं। ये सब सहायक अंग है शरीर का, दिखने में हमको अच्छा लगना चाहिए। नाक काट के हटा देंगे, इस जनन अंग है नहीं, इससे हमको कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ चेहरा बिगड़ जाएगा, चेहरा बिगड़ जाएगा। एक आंख फोड़ देंगे तो चेहरा बिगड़ जाएगा, सहायक अंग था। कान एगो काट के हटा देंगे फिर भी सुनेगा, लेकिन वो आकृति बदल जाएगा ना। फोटो वाले को फिर बनाना पड़ेगा, इस कान को इधर कंप्यूटर से सेट करना पड़ेगा तभी फोटो तुम्हारा दिखेगा। किसी का 2 उंगली कट जाता है तो आता है ऐसा साइज का, पिन लेता है। किसी का नाखून नहीं आता तो नाखून लगा लेता है, समझे बात। बाल नहीं होता तो बाल आता है, तो लगाने के बाद सेम लगता है। ऐसा वो आवश्यक करने पे पड़ता है। लेकिन जनन चैप्टर पर है ना, जनन में जो अंग भाग ले उसी को कहेंगे जो जनन क्रिया में भाग नहीं। बाह्य दलपुंज को जनन से क्या लेना देना? वो टूट के बिखर के हट जाएगा। रहना क्या चाहिए? उमंग और जाया, वो तंतु और वर्तिकाग्र सभी सब रहना चाहिए। अब चलो आगे सीख तो नहीं सीख। पराग, अब हमें सीखना है परागन क्या है। चलिए तो मैं ऑब्जेक्टिव में खूब पूछेगा, पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? बताओ। नर भाग, स्त्री भाग को बिल्कुल नहीं भूलना, हमेशा पूरा याद रखना। चलो इंग्लिश पॉलिनेशन, वो परागन को पढ़ना हमें। परागन कहाँ होता है? फूलों में। कहाँ होता है? कभी भी इंसानों के बीच परागन नहीं हो सकता, कभी भी इंसानों के बीच परागन, जानवर के बीच परागन नहीं। परागन होने के लिए परागकण चाहिए। क्या होना चाहिए? वैसे ही जैसे कि अधिसेचन होने के लिए शुक्राणु अंडाणु चाहिए, तो परागन होने के लिए परागकण चाहिए। हो जाए ना यार? तो लिखो परागन की, जनन की ऐसी क्रिया। ग्रुप कॉल तो लिखो जनन की ऐसी क्रिया जिसमें परागकण सिंपल है। ऐसी क्रिया जिसमें परागकण कहाँ जाके गिरता है? परागकण वर्तिकाग्र पर परागन चलो एक और डेफिनेशन लिखिए। पहले ढंग से ये बताओ अपने को, परागकण मिलेगा परागकोश पर, मतलब परागकण को निकलना होगा तो परागकोश से निकलेगा। क्लियर? कहाँ जाना उसको? वर्तिकाग्र। ये जो अपना हिस्सा बनाए थे, ध्यान से समझिएगा, ये डंठल था कि नहीं रे?
ये जो सीधे सीधे गया था ये कौन सी था? वर्तिकाग्र। यहाँ पर वर्तिकाग्र, ई है वर्तिका। वो देखा नहीं? अब आगे सुनिए। ये पूतंतु हो गया। यहाँ पे परागकोश कौन है? यहाँ परागकोश। ऐसा और भी था, इधरो था। वो देखा नहीं? मान लो यहाँ एक वो परागकोश यहाँ पर है, यहाँ पर सब इस पर बिंदु बिंदु जो है आप परागन समझो क्या है। बिंदु बिंदु जो है वो पराग कण है। कण, वहाँ कण नहीं लिखे, क्रिया परागन लिखे। ध्यान देना, दोनों एक जैसा सुनाई दे रहा है, कंफ्यूजन में दिक्कत आ रही है। यहाँ जो है इसका नाम क्या है? परागकण। इसका यहाँ से निकलना, समझो हम उसी को समझ। परागकण का परागकोश से निकलकर इसी फूल के वर्तिकाग्र पे आना, या नहीं तो उस बगीचे में उसी पौधे और फूल होगा कि इसी जात का आंसर जी। या इसी जात का या किसी दूसरे पौधे के फूल पे, दूसरे पौधे दूसरे पर जाति पर हो सकता है परागन तब भी हो। अभी तो पढ़ेंगे परागन के प्रकार में जाति की बात। उसका कलर चेंज होना, यही तो डीएनए वेरिएशन होता है। मेंडल इसी बात पे तो काम किया था। मेंडल। चलो और हमको आप पूरा बोलने दो, फिर से सुनो। परागन क्या है? ईज है परागकोश। इस चीज का क्या नाम है? परागकोश। परागकोश के ऊपर जो परागकण है, परागकण यहाँ से निकलकर इसी फूल के वर्तिकाग्र पर आ जाए, या नहीं तो इसी जाति का और भी तो फूल होगा उस पे चला जाए। जाने का मतलब कहाँ चला जाए? वर्तिकाग्र। शुक्राणु कहाँ जाएगा? अंडाणु के पास ही ना। तो ऐसा थोड़ी कि निकल के इसी पे आ जाए, वापिस किस पे आ गया? परागकोश पर। तो कुछ फल नहीं बनेगा। यहाँ जो अंडाणु है ना, यही वृद्धि करके फल बनेगा। तो पंखुड़ी तंखुड़ी सब एक दिन झड़ जाएगा। समझे फल कैसे बनता है? ये डंठले मजबूत हो जाएगा फल का। अमरूद ऐसे ही बनता है, सेम टू सेम। उसके सारे अमरूद का जो फूल देख लो एक दिन झड़ेगा, झड़ के हट जाएगा, तो उसके अंदर जो अंडज था ना, वही अमरूद बन के वृद्धि कर करके अमरूद बन। वही तुम अंडे खाओ। आज समझ? अमरूद जो खा रहे हो उसी फूल का अंडा है। सारे पंखुड़ी हट गया और जो वृद्धि कर गया भ्रूण खा रहे। नींबू भी तो वैसे हो। हर एक फल बनने के पहले से क्या बनता है? फूल। आगे सुनिए, परागन को फिर से क्लियरली समझ लो। किसी भी पुष्प के परागकोश पर स्थित परागकण वहां से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए, या नहीं तो इसी जाति के दूसरे पुष्प होंगे ना, उसके वर्तिकाग्र पर गिर जाए, या नहीं तो उस बगीचे में दूसरे पौधा होगा कि नहीं होगा, उसके फूल के वर्तिकाग्र पर गिर जाए। इसी क्रिया को कहते हैं परागन। क्या कहते हैं? परागन। कौन जा रहा है? कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? पुरुष में स्त्री में थोड़ा चलते हैं, सुनिएगा, शांत रहिएगा। पुरुष के अंदर है शिश्न। कौन सी है? शिश्न। और स्त्री ग्रहण करेगी किसके माध्यम से? योनि के माध्यम से। शिश्न से निकलते हैं शुक्राणु। क्या निकलते हैं? जाना किसके पास है? अंडाणु। कहाँ मिलेगा? योनि के पास। सीधा समझ लो, योनि ही वो रास्ता है जहाँ तक अंडाणु तक जा सकता है कोई शुक्राणु। अब ये हो गया जानवर में, इंसान में। अब फूल में आओ। अभी जो चित्र बनाए थे यहाँ वर्तिकाग्र जैसा था, ये वर्तिकाग्र हो गया जैसे योनि होता है ना स्त्री शरीर में। फूल के अंदर समझो ये योनि, यही तो ग्रहण कर रहा है ना। शुक्राणु मतलब परागकण को कहाँ तक आना? यहाँ ना। नली जैसा दिख रहा है ना, इंसान में भी नली जैसा देखेंगे, उसका नाम अंडवाहिनी। सब मिला हुआ। अंडवाहिनी याद है? वो भी पाइप जैसा है। यहाँ भी पाइप जैसा कोई तो है, कोई तो है ना पाइप जैसा। इसका नाम वर्तिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। परिभाषा अभी भी तुमने एक दूसरा सुना, उसको लिखेंगे। अब लिखो अर्थात इंग्लिश में अंडवाहिनी, इंग्लिश में फैलोपियन नली। चलो अब इसको लिखो। अर्थात किसी पुष्प के परागकोश से
अर्थात किसी पुष्प के पराग कोश से कौन निकलेगा? पराग कोश से पराग। यहाँ पे शुक्राणु के बदले कौन सी लिखना है? पराग। किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कण तो सर मान चुकी पराग कण निकलकर मतलब पूरी तरीके से वहां से उठेगा वो, समझे? किसी पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकल उसी फूल के वर्तिकाल, उसी फूल के वर्तिकाल या उसी जाति के एक बोला अपनी करो, उसी जाति के अन्य फूल के वर्तिकाल या दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाल पर गिरने की क्रिया या फिर पहुंचने की क्रिया, गिरने की क्रिया को परागन कहते हैं। पूरा क्लियरली समझो इसे, ये चीज समझ में आ जाएगा तभी तुमको निषेचन, अंडाणु, शुक्राणु समझ में आएगा। दोनों चीज जुड़ा हुआ है, इंसान, फूल, पौधे, धरती पे सब प्राकृतिक रूप से जुड़ा है। खाली रूप, रंग, शरीर का आकार बदल गया है, हो तो वहाँ भी वही काम रहा। क्या जानवर में नहीं हो रहा है बच्चे का निर्माण? क्या पेड़ पौधे में, फल फूल में नहीं हो रहा है? तब और इंसान में तो है ही, सब जुड़ा हुआ है, एक एक घटना एक दूसरे से जुड़ा। अभी तुम थोड़े लंबे परिभाषा दिख रहा होगा, कुछ भारी चीज नहीं। द्विलिंगी पुष्प में खुद के परागकण से वो निषेचन करवा सकता है, क्योंकि है ना उसके पास, दूसरे से कहाँ से परागकण लाएगा? खुद के अंदर है। आज समझ में बात? या नहीं तो वो परागकण निकलकर दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएगा, तभी परागन होगा। जैसे डॉक्टर लोग आता है सीमेंट डालने गाय में, जरूरी थोड़ी कि इसी जाति का गाय का सीमेंट, बैल का सीमेंट होगा। बैल का जाति वहाँ पे कुछ भी तो हो सकता है ना, कब का सीमेंट है, कौन जाति के बैल का सीमेंट है, कहाँ उस पे उतना पूछते हैं। सेम यहाँ वही बात लिखा हुआ है। जैसे गाय बैल को समझ लो वैसे इसको समझो। एक फूल के परागकोश से क्या निकला? पराग। उसको जाना या तो उसी फूल के वर्तिकाग्र पर, तो भी परागन होगा, या नहीं तो उसी जाति के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे जाएगा, तो भी परागन होगा, या नहीं तो दूसरा कोई पौधा होगा ना बगीचा में, उसका भी तो फूल होगा, उसके वर्तिकाग्र पे चला जाएगा, तब भी क्या होगा? परागन। बात है समझ में? ये अब इसको थोड़ा अपना लॉजिकली इसको जोड़ के समझते हैं। मान लो कोई लड़का शादी करता है, ठीक है, मुस्लिम समुदाय की बात हम नहीं कर रहे, ना हिंदू की बात करेंगे, तो थोड़ा समझने की कोशिश करना हम कहाँ तक बात लेके जा रहे हैं, फिर वापस आ जाएंगे। मान लो कुछ अपनी फैमिली में जन्म ऐसे ले लेते हैं कुछ लड़के, अपने धर्म में तो ऐसा नहीं हो सकता, दूसरे धर्म हैं जो ऐसा करते हैं, चाचा के बेटी के साथ शादी कर लिया, फैमिली तो नहीं बदला, जाति तो नहीं बदला, डीएनए तो नहीं बदल रहा है, चाचा की बेटी है, डीएनए तो नहीं बदल रहा है, मौसी की बेटी है, डीएनए तो नहीं बदल रहा है। क्या हो यहाँ पे? यहाँ का परागकण निकल कर, बात यहीं पर रखेंगे लेकिन ध्यान में ले जाना, मतलब शुक्राणु निकल अंडाणु के पास गया, जाति तो वही था, जहाँ पहुंचा वही जाति का था, तो अपने में रह गया ना, घर तो नहीं बदला, खानदान नहीं बदला, तब भी परागन हुआ कि नहीं? सेम उसी फूल में रह गया, एक के फूल के अंदर शुक्राणु भी है और परागकण भी है और वर्तिकाग्र भी है, परागकण उसी से उठ के उसी फूल के वर्तिकाग्र पे आ गया, तो भी परागन हुआ। अब आगे की बात सुनो, या नहीं तो उसी जाति के कोई दूसरा फूल होगा कि नहीं उसी पौधे पर, पौधे मतलब वही वृक्ष, चाचा की बेटी उसी जाति का है ना, उसी पौधे का है ना वो फल, उसी पे चले गया, तो हो गया तो परागन। या नहीं तो दूसरे किसी घर से संबंध बनाए बर्तवारी करके,
अब जाति बदला, मतलब जाति वही रहा लेकिन वंश बदला कि डीएनए बदलेगा कि नया बनेगा कि नहीं, डीएनए खानदान चेंज होगा कि नहीं, रूप रंग चेंज होगा कि नहीं, तब भी तो हुआ परागण। हर जगह हो रहा है ना परागण। आप उस एग्जाम्पल को दिमाग में लाओ जिसका कभी तुमने सुना होगा, कोई था अपने ही खानदान के किसी लड़की से कर लिया, वहाँ भी तो होगा नहीं, मुस्लिम में था। होता है, बोलना नहीं है, परफेक्टली नहीं बोलना है, रिकॉर्ड हो रहा है, समझने में पूरा ध्यान लगा। अब आगे बढ़े, परागण इतना था, अब पढ़ो आगे, परागण के प्रकार। अब यही समझेंगे, खानदान नहीं बदला तो क्या नाम है, खानदान बदल गया तो क्या नाम होगा, अब यही बात समझना है। परागण तो हो रहा है, चाहे खानदान बदलो या ना बदलो, जाति बदलो ना बदलो, परागण तो हो रहा है, समझ गया। अब सीखने का बारी यही है, अगर जाति बदल दी तो कौन सा परागण, जाति नहीं बदले तब कौन सा परागण, मतलब अपना पौधा नहीं बदला तो कौन सा परागण। अगर पौधा बदल गया, पौधा माने घर समझो, खानदान, ठीक है, बर्तवारी करके शादी करना कौन सा शादी कहलाता है, या अपने ही घर में रह के शादी कर लेना घर एक लड़की से, तो कौन सा कहलाता है, वही पढ़ रहे। ऐसा पौधों में बहुत होता है, पौधे में बहुत होता है। इंसान कई बार ऐसा कर्म कर देता है, ऐसा जुल्म कर देता है, तो फिर उसको हर लोग चप्पल से पीटता है, लेकिन पौधे दिन रात यही करते हैं। और कमे से पौधे ज्यादा दूर परागण नहीं भेज सकता है। तुरंत मधुमक्खी क्या करेगा, वो बैठेगा फूल पर, क्या पता वापस घूम फिर के कहीं नहीं बैठ रहे, फिर इसी बैठ जाए, हो सकता है कि नहीं। मधुमक्खी रस चूसने के लिए फूल पे बैठती है, इस चक्कर में उसके पंख में पैर में परागकण लग जाता है, लग गया। अब जितना रस चूसना था चूसे, फिर उड़े, घूम घूम भिन भिन करते हुए फिर घूम के इसी फूल पे आ गए। अब बताओ बैठेगी उस पे जरूर, परागकण पैर में जो पंख चिपका था वो जरूर वर्तिकाल पे भी जा सकता है, तो कहाँ गया परागकण, वहीं के वहीं रह गया ना। समझे परागण कैसे हो रहा है, खानदान बदला, पौधा बदला, फूल बदला नहीं, इसको स्वपरागण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, और एक और सुनो, इसके बाद बोलेंगे। स्वपरागण एग्जाम्पल सुना तुमने, मधुमक्खी उड़ी, सोचो उस पौधे पर 4 गो फूल था, उस पौधे पर 4, किसी नीचे वाले पे थी मधुमक्खी या ऊपर वाले पे थी, कहीं थी एगो पर, 3 गो भी बाकी है ना, उस पे नहीं गई है, तो उड़ के पैर में लगा परागकण, घूम फिर के आई इतना दूर से, जिस पौधे पर से फूल पर से उड़ी थी उसी पौधे के दूसरे फूल पे चल गई। पौधा तो नहीं बदल रहा, तब भी स्वपरागण, पौधा नहीं बदल रहा, फूल खाली 1 से 2 हो गया, लेकिन खानदान तो वही है। चाचा चाची समझ लो, खानदान तो वही है, फूल खाली अलग अलग हो गया, एक पौधे पे 4 फूल था, तो मधुमक्खी 1 से उड़ी तो दूसरे बैठ गई, लेकिन पौधा नहीं बदला है, ध्यान देना। तब कौन परागण, स्वपरागण। अगर यही मधुमक्खी ये डिसाइड कर लेती अभी तुरंत इस पौधा पर किए थे, बाकी फूल में भी कम में कम रस होगा, तो काहे जाएंगे, बगल वाला पौधा चला गया, अब हो गया पर, खानदान बदला ना, खानदान बदला ना, डीएनए चेंज होगा कि नहीं। यहाँ से परागकण इस पौधे पे तो नहीं रहा, नया पौधे पे गया, अब कौन परागण, क्लियर हुआ बात। चलो परिभाषा लिखो पहले, परागण के 2 प्रकार पढ़ना है, एक कौन सी पढ़ना है, सेल्फ, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। जब परागण की क्रिया, जब परागण की एक ही फूल या उसी पौधे किसी अन्य फूल के साथ, उसी पौधे अन्य फूल के साथ संपन्न होती
संपन्न होती है, स्वपरागन कहलाता है। स्वपरागन। पौधा नहीं बदलना चाहिए, फूल बदल जाए कोई दिक्कत नहीं, खानदान नहीं बदलना चाहिए। अपने ही शुक्राणु अपने ही घर में घूम रहा है, इसको क्या कहेंगे? क्लियर हो गया बात? बढ़िया से समझ लो। ये सब बाबू दिमाग में बैठा लो, तभी इंसान वाला एक बार में समझो, उसमें ज्यादा झिकझिक नहीं है। इंसान वाला बहुत आसान, बहुत आसान। स्वपरागन पर परागन ही थोड़ा मुश्किल होता है, शुरुआती फर्स्ट टाइम किसी को समझने में। खूब भारी भी चीज नहीं है, दिमाग स्थिर करके सीखेंगे। खानदान नहीं बदला, माना पौधा नहीं बदला तो स्वपरागन। पौधा बदल जाता पर। तो एक परिभाषा ऐसा है, लिखो बढ़िया से। जब परागन की क्रिया एक ही फूल में होती है या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के साथ संपन्न होती है, तब क्या कहलाता है? अर्थात जब परागकण, जाना किसको है यहाँ से वहाँ तक? परागकण। छटपट कौन करता है? परागकण, शुक्राणु। पुरुष का चीज छटपटिया होता है, चलता है सर, तेज होता है, एक्टिव होता है, उनको अस्थिर नहीं रहना पसंद है। यहाँ से वहाँ पंचों को देखा, जब लड़का गया सब छटपटे कर रहा। ज्यादा ही अनमोल। और तुम्हें एग्जांपल देते हैं, 12th के विदाई समारोह में सब लड़की एक जगह शांति से बैठी थी कि नहीं? जी सर, जो भी बैठा था मंच पे लड़का था, वो छटपट कर रहा था। जी सर। शुक्राणु अलग अलग होता है। सरस्वती पूजा दिन वो दिन कौन शुक्राणु है सब छटपट कर रही पुलोते तावा। हाँ सर जी, पूजा ना पूजा दिन के बाद, एक दिन के बाद 24 तारीख को के छटपट कर रहा था? लड़की सब कर रहा था। तो उस वो सब का कभी बार देखो सी चढ़ जाता, लेकिन ओरिजिनल छटपटिया नहीं। थीम देखना है ना, पूजो क्या कला में साइड देखो से कौन होता है बताइए तो। तुम लोग देखो, है क्षमताएं होती है उछलने कूदने की, सब चीज करने की। हम ये नहीं करें कि औरत में दम नहीं है, बल नहीं है, लेकिन बराबरी थोड़ी सबका कर पाएंगे। उपयोग सब जगह होता अलग है। अलग जगह, सब जगह अलग हाँ, अलग अलग जगह होता है, सब जगह नहीं। चलो आगे जब परागन, पराग, आगे बोलो, देखो तो सर जी कहाँ जाएगा? जब परागन, ऐसे शांत रहो जैसे था, हमें पूरा बात बोलने दो। परागकण निकलता कहाँ से? परागकोश। जब परागकण परागकोश से निकलकर जब परागकण लिखो, परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिका या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिका पर गिरता है। अपने भाषा में लिखो ढंग से एकदम। किताबें डिप्रेशन रख करके पास तो कर जाओगे, समझा नहीं पाओगे, फिर किसी को तुम समझो ध्यान से। जब परागकण परागकोश से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है जहां से वो निकला था, ठीक है? खानदान नहीं बदल रहा, फूल भी नहीं बदला तो भी स्वपराग। अगर फूल बदल गया लेकिन पौधा नहीं बदला तो भी स्वपराग। तो परागकण परागकोश से निकला उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाए, या नहीं तो उसी पौधे का और भी तो फूल होगा, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है, तब इसी क्रिया को स्वपरागन कहा जाता है। एग्जाम में दोनों मत लिख देना, वो एगो लिखना, आंसर मिल जाएगा, तुम्हें नंबर दे देगा आराम से। स्वपरागन के लिए हम अभी तुम्हें पढ़ा रहे ना, तुम्हें बता रहे ना, रटवा नहीं रहे।
तुम्हें सिखा रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशंस बोल के लिखा के समझाना हमारा कर्तव्य है। सीखो समझो। वहाँ 2 मार्क्स के लिए इतना मत छापना, इतना मत लिखो। 2 नंबर की बात आया समझ में? वहाँ तुम ये तो इबला लिखो नहीं तो इबला लिखो, ठीक है? कोई एक बात लिखना, समझो दोनों में सेम बात लिखा है। अब चित्र थोड़ा बना बना सीखेंगे। अभी इसको वापिस समझते हैं। परागण जैसा यहाँ बात लिखा है, परागण जैसा ही बात यहाँ भी लिखा है। यहाँ बात बस थोड़ा ये है, खानदान नहीं बदलना चाहिए, पौधा नहीं बदलना चाहिए। खानदान माने पौधा, यहाँ पे खानदान किसको बोला गया है? पौधा नहीं बदले। अगर कोई तितली या भंवरा या मधुमक्खी या बिरनी जो रस चूस सकता है फूल के ऊपर बैठ करके, उनको हमेशा यही पसंद है, प्राकृतिक रस चूसने का। उस फूल के रस को नेक्टर कहा जाता है। फूल के रस को क्या कहा जाता है? नेक्टर को बाद में से जब मैं सब चूसे छी नेक्टर को हिंदी में कहते हैं मकरंद। नेक्टर को हिंदी में कहते हैं मकरंद। इस पे भंवरा, इसको प्राप्त करने के लिए भंवरा भी जा सकता है, मधुमक्खी, बिरनी, कोई भी। मधुमक्खी इतना मीठा शहद कहाँ से बना रही है? फूल का रस चूस चूस कर पेशाब करती है छत्ते में जाके, वही पेशाब हम लोग चाटते हैं मजा शहद के। दवाई ऐसे दवाई सर जी चलो चाहते वापिस टॉपिक पे आओ। हर एक चीज, हमारा शरीर का बहुत से उपयोग नहीं हो पाता है धरती पर। तुम गाय का गोबर उपयोग कर ले तो धार्मिक कार्य, उसका शरीर पेशाब बहुत यूज करता है दवाई के रूप में। गाय के मरने के बाद उसके तुम चमड़ी का उपयोग कर ले तो ढोलक सब बनाने में, कपड़े, कोई चीज बनाने में उसके चमड़े का कहीं तो उपयोग हो। वही ढोलक कीर्तन में काम चल रहा है, धार्मिक कार्य में गया। इंसान का गोबर कया उपयोग हुआ? खेत में खाद में उठा के डालोगे हाथ से मशीन लगा होता है, मशीन से छिड़क देता है। जितना संतुष्टि तुम्हें गाय गोबर से चौका निकले होगा, क्या संतुष्टि तुम्हारा अपना बच्चा का भी गोबर से निकले होगा? नहीं रखते हम। वहाँ के पहले अब आगे चलो टॉपिक। कौन चीज चूसने के लिए बैठता है? मकरंद को इंग्लिश में कहते हैं नेक्टर। नेक्टर कहाँ मिलेगा? पौधे के फूल के पंखुड़ी। जितने रंग बिरंगे फूल है ना, खास करके खेतों वाले, सरसों वाले, अभी बहुत नहीं हो रहा, तो उसके अंदर से क्या निकलता है? अब सुनो, इसको जैसे चूसने के लिए बैठते हैं, तितली का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तितली के पंख या पैर में कहीं तो परागकण चिपकेगा, तो तुरंत उड़े वहां से, मन भर के रस चूस लिया, उड़े वहां से, उड़ करके घूम के 4 जगह से आए, उसी फूल पे बैठ जाए जहां से उड़े थे। कौन परागन होगा? स्वपरागन। जरूर है परागकण। पंख फड़फड़ाते रहेगा, पैर झरझराते रहेगा, तो उसके परागकण जरूर वर्तिकाग्र पर जहां से गिरेगा। तो कहीं और गया नहीं, उसी जगह वापस आ गया, तो वहां पे कोई स्वपरागन होगा। अब और दूसरा उसके लास्ट की लाइन समझो, या नहीं तो उड़ने के बाद, घूम के आने के बाद पौधा भी ना बदले, उसको याद रहेगा हम इसी पौधे से ले थे, तो पौधा के पास आई, यो ध्यान में है कि अच्छा पौधा का जो ऊपरा फूल था ना, ऊपर वाला, उसी पर से उड़े, अब इस पे नहीं बैठेंगे, दूसरा फूल अभी बाकी है। पौधा नहीं बदलना चाह रही है, उसी पौधे के दूसरे फूल पे बैठ गया। खानदान नहीं ना बदला, वैसा ही रस मिल सकता है यहाँ भी। और जो रस ऊपर के फूल में था, वही रस इसी पौधे के दूसरे फूल में भी हो सकता है ना। एक जलेबी के गाछ में क्या अलग अलग स्वाद का जलेबी आता है। ठंडी पर का जलेबी तोड़ो कि नजदीक वाला तोड़ो, अगर पक गया है तो एक जैसा स्वाद देगा। सेम उसका भी तो माइंड कहेगा, ऊपर वाले फूल से लिए परागकण दूसरे पे गए, पौधा तो नहीं बदला, तो कौन परागकण? अब इसी को चित्र के माध्यम से समझ के बोले वो क्या है सर जी, सोच के किससे कौन चीज होगा। अब इसी को हम लोग थोड़ा डायग्राम की मदद से देखते हैं, तब पर परागण पे चलेंगे। यहीं पे पौधा बदल जाएगा ना, मधुमक्खी यहीं पे एक काम कर देगी, क्या आई उसी फूल पे नहीं बैठी, उसी पौधा दूसरे फूल पे नहीं बैठी, पौधे बदल दिया, खानदान बदल दिया, या तो बगल के खेत वाला में चला। कौन परागण है? आप देखो इसको देखिए कैसे आज बना के देखो। ये हो गया जमीन। एक पौधा ऐसा है, यहाँ पे इसका पत्ते वगैरह भी बनाएंगे। तुम सब लोग
चौक से भी बन जाएगा। ये नहीं मोहन यहाँ पे दे देते हैं। ये फूल हो गया। ऐसे ही तुम थोड़े थोड़े करके कुछ फूल जैसा बना दो। पत्ते अलग दिखने चाहिए, फूल अलग 2-3 गो फूल बना दे। मान लो एक तो ऊपर 3 गो फूल है इस पौधे में। इतनी मस्त है पहले बने ये से सारा इसमें एक दम ये यहाँ भी फूल है, यहाँ भी फूल है। लाइए लो चलो फूल पे हम पूतंतु परागकण वगैरह भी तुमको दिखा दिए। यहीं पे बीच में वर्ती कागर वगैरह भी दिखा देंगे। ऐसे थोड़ा सा निकला हो। कुछ फूल होता है ना ज्यादा पंखुड़ इधर उधर फैला रहता है। चलो 2-3 गो फूल बना दो बस। अब यहाँ से परागकण, मान लो सबसे ऊपर वाला फूल का परागकण उड़ करके तितली के माध्यम से, किसी के भी माध्यम से, या तुम ही गजाते हो खेत तो लाठी लेके मारते जाते हो ना, तो क्या हो रहा है? पौधा हिल रहा है कि नहीं? हिलने के क्रम में क्या हो रहा है? उसका परागकण झड़ेगा कि नहीं? एक क्या ठंड बनाइएगा? इसके को पौधा अभी बनाना। यहाँ ऊपर में भी एक तो फूल का बना। अब क्या है ना कि कोई तितली इस पे बैठी, मधुमक्खी बैठी, इसका परागकण उड़ के इसी पे आ जाए, नहीं तो इसका परागकण उड़ के इसी पौधा के दूसरे फूल पे आ जाए। कौन सी उड़ रहा है? परागकण। ठीक है, या तो यहाँ का परागकण उड़ करके है ही फूल पे आ जाए। परागकण पौधा नहीं बदल रहा है, किसी न किसी माध्यम से एक फूल से उठ के उसी पौधे के दूसरे फूल पे आ जाए, नहीं तो उसी फूल से उड़ के उसी फूल पे गिर जाए। हो सकता है ना? ऐसे वाले में कौन सी कहेंगे? स्वपराग। परागन तो हो, परागकण जा तो रहा है, लेकिन कौन परागन कहलाएगा? स्वपराग। ये सब कौन परागन कहलाएगा? स्वपराग। तो यहाँ से लिख लो, कौन इधर से उधर कर जाता है? परागकण। कौन जाता है? परागकण। अगर पौधा नहीं बदले, फूल बदल जाए कोई दिक्कत नहीं, पौधा नहीं बदले, उसी पौधे में और भी फूल है, दूसरे फूल पे जाके गिर जाए, पौधा नहीं बदले, तब स्वपरागन। तब होता है स्वपरागन। जाना किसको है? परागकण को। एक जगह से निकल के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे जाना। फूल से दिन बना बहुत बोले लिए सब। एक फूल से निकलकर परागकण को दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पे चला जाना है, या उसी पौधे के दूसरे फूल पे चला जाना। सब ऐसी घटनाएं, ऐसी क्रिया कहलाती है स्वपराग। अब हम समझने वाले हैं परपराग। जहाँ पे तुम चित्र बना रहे हो, तुम भी बगल में ऐसे जगह छोड़ देना, आगे इसी जगह पे एक और पौधा बनाएंगे। अब परपरागन उसके बाद लिखना, किसी के बगल में मत लिखना। अब परपरागन सीख। सजी रुके तुम। ये तुम बनाओ, ऐसा बनाओ कि लगना चाहिए कि वहां से परागकण निकल के उसी फूल पे गिर गया है, नहीं तो उसी फूल से निकल करके उसी पौधे के दूसरे फूल पे गिर गया है। बनाओ अपने अपने, सबसे बन जाएगा। ये देवा उठा ले उठा ले। बने अच्छा रे कोई तेरी पापा का ही मारी लगा तेरे गांठ से पहले माता की बुला दू का नहीं सुबह उठी बता ठीक है हां वाह एक फटे कसी लगी थी कौन फूल बना दो? चल चल कब चल। मैं देखिए इसका ये
ख्याल रखिए बढ़िया से बात दूसरा तुमरे मुंह चिपका हां बेची नहीं है सलाह देख रही हम कहेंगे बेटे एक आदू पढ़ते पायर पढ़ते बात करता हूं बढ़िया मेरा कोई नहीं पढ़ने वाला है बस तो ये अपनों सब अपने से लिखता है मेरा अक्षर किसी को पसंद नहीं मैं वैसे 12 में मेरा रखा हूं तू यार दूसरा फेर नहीं करेंगे तो यार यार ये वाला यार छोरा खंडे में एक यार दोस्त हम सब काश फेयर बने थे तब हो गया सर मतलब अपने से फेयर वो नहीं करता है तुम बोले नहीं करता वैसे तो रहते बढ़िया आगे फेयर के टाइम नहीं अब कहीं आना फेयर नहीं कहते हम खाली अक्षर चलो आगे बात आगे नई चीज पे चलो तुम ही सब राजा भी अब क्रॉस पोलिनेशन पर परागण से आज नहीं लागे गौतम मैं की करी देखो इस बार क्या होगा कि पौधा बदल जाएगा परागण की क्रिया होगी दो अलग अलग पौधों के पुष्पों के बीच हो पौधा बदल जाना चाहिए तो पौधे के अलग अलग अपने अपने पुष्प होंगे मतलब कि खानदान बदल जाना चाहिए एगो वंश ही रहेगा ऐसे। हाँ, वंश क्या वंशो खत्म खानदान बदल गया तो नया वंश बनेगा ना बाप एक से वंश में वृद्धि होगी नया बनेगा ना डीएनए चेंज हो जाएगा थोड़ा सा नई चीज आ गई जिंदगी। अपने ही खानदान में पराग निषेचन अब नहीं हो रहा है एक पौधे से ठीक है परागकण निकलकर उनके फूल से दूसरे पौधे के फूल पे गिरेगा तब होता है पर्व अरे तेरी बाप बदली है बाप तो हाँ सास ससुर बदल जाएगा किसी किसी लोग अब तुम लोग समझ गए क्या बताना चाह रहे थे आप समझ गए तुम लोग देखो पटवा पट्टियों का कहानी जानते हो तो क्या होता है ना कभी कभार तुम्हारे द्वार पे अगर बकरी है सुनो ध्यान से बकरी ने मान लो 2-3 बच्चे दिए 4 दिए उनमें से 2 पाठा था 2 जानवर इसलिए तो वो थे तभी तो जानवर हैं करनियों की वजह से भी जानवर है इतना उसको कभी कभार समझ में नहीं आता है कि बहिन लगेगी कि लगे वही जबकि माँ तो एक ही है सबकी सर जी कहियो हो जाए जानवर इसीलिए तो है इंसान ऐसा गलत सुनो सही से बैठो बैठो सही से पूरा बात खत्म करने दो स्वपरागन परपरागन वहाँ भी तुम्हें हम बता देते हैं जब एक ही माँ से जन्म लिए हुए खानदान तो नहीं बदलेगा अभी वही पटुआ रिश्ते में कौन लगेगी वही नहीं भाई लगे जिसके साथ उसका मन हो गया है सर जी ये बच्चा दे वही बच्चा भी पटियाल पा जाएगा बाप बन के सोचो अभी अगर ऐसा हो जाए घटना घट जाए कौन परागन स्वपरागन माँ बाप तो वही रह गया सास ससुर भी वही रह गया जो माँ बाप है अब आ जाओ पर परागन पे अगर तुम अपने पटवा का बरतुआरी बगल वाले किसी बकरी के पटिया से कर रहे हो अब खानदान बदला कि नहीं ये बकरी ये पटवा पटिया अब कौन परागन अब फूल में यही बात सोचो अनिशा जी बहुत बात तो वैसे रहे अब तुम जो देखते हो सड़क पर से किसी जैसे हाकर हो गया भैंसा हो गया कुत्ता हो गया कुत्ता हो गया निश्चित नहीं है ना बाबू कब जन्म लिया था कब से ये घूम रहा है हाँ कब उनका बाप को नहीं वो नहीं पता उसको खुद नहीं पता वो भी कितनों का बाप बना होगा कभी सही बाप नहीं सच ये बात सही है जानवर का यही लक्षण है बाबू
तुम रखना। हाँ, एक के गाय से जन्म लिया कोई बछुआ बछिया, बाई चांस एक जगह रखा है तो जरूर इमोशंस आएंगे, सर वो जी नहीं ऐसा हो सोचेगा गया, ऐसा ठीक नहीं है सर। कौन लगेगा। पहले कौन बनेगा? पर परागण समझ लो अब कब होता है। खानदान बदलना चाहिए, पौधा बदलना चाहिए। सीधा लॉजिक है। सीधे सीधे तब नहीं बोलते हम बदलेगा यहाँ पे पता से ये औषध जी मंत्र जी खाते हैं वहाँ पे मिलेगा बड़े बड़े पपीता को वहाँ पे टूप जी कितना बोला हुआ थी। अल्लाह नहीं लिखो आगे। बादशाह दी तो पता चलो ये लास्ट टॉपिक है आज के क्लास के। इसको ढंग से शांति से समझ लो। सीधे सीधे फूल वाला आज फिनिश हो जाएगा। कल से फूल वाला नहीं पढ़ेंगे, कल से हम लोग इंसान वाला पढ़ने लगेंगे। तो जब परागकण परागकोश से निकलकर दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है, चाहे वो पहला पुष्प पे गिरे दूसरा गिरे, उससे मतलब नहीं है। पौधा बदल गया ना, बस तुम्हारा बर्तवारी लग गया, चाहे वो पहली बेटी से लगे, दूसरी बेटी से लगे, चौथी बेटी से लगे, घर बदल गया ना, खानदान बदल गया ना, हो गया? जीवन के चालू हो गया कि नहीं? खानदान बदल गया। और सर जी इसको बगल कीजिए, चल जाता ज्यादा जोर से हंसने की जरूरत नहीं है। खानदान अगर बदल गया तो पर परागण, खानदान नहीं बदला तो ज्यादा इसको क्लियरली समझना है। तो पठुआ पठिया एग्जाम्पल याद रखना, कुतवा कुतिया एग्जाम्पल याद रखना। एक ही कुत्ती का कभी कभार 4-5 बच्चे जन्म लेते हैं तो उनको पता नहीं चलता है भाई कौन है बहन। जानवर इसीलिए तो कहलाया हो। हाँ तो हम बोल दी मिला ए पठवा के आज चलो अब चित्र समझते हैं। बोल बोल कुछ तो बोल। छुट्टी के बाद लेके चले। खानदान जो वर्दी मिलो साथ में उसको भी करवा दे। एकदम देख मिलेगा साइकिल पे रख के चले। अब शरीर चार जाए। आजू मनी सर आए चलो जहाँ चित्र बनाया था ना, इसी के बगल में एक और पौधा बनाइए सेम टू सेम। बगल में बनाओ, जगह छोड़ा होगा ना, दुकान पड़ा बनना समझ जाएगा। नहीं तो यहाँ बनाओ, यहाँ से तीर मार देना हो जाएगा। ए, उससे पेज सब बदल जगह चलेगा। चलेगा। तो जिस स्टूडेंट का ऐसा हो चुका है स्थिति, यहाँ स्वपरागण पढ़े पढ़ रहे, यहाँ भी वो पौधा बना लो बगले में है ना, बगले में अगर है तो देखो कितना बढ़िया हो जाएगा। ये स्वपरागण एक ही पौधा नहीं बदला, यहाँ से परागकण का तीर खाली इस पे मार देंगे, इस पौधा में चला गया, इसको कहेंगे पर परागण। नहीं तो हमारे जैसे बगल में जगह रखे थे ना, हमारे पास भी होगा बगल में। सर जी ऐसे इधर ना हो जाए। छोटा साइज का बनाओ बन जाए, जोड़ी नहीं की उतने बराबर बड़ साइज का बनाओ, छोटा साइज का भी बनाओ। बराबर साइज का बनाना, ये भी कोई नियम नहीं है। छोटे बड़े पौधे होते हैं, पता नहीं अरे तुम्हारे बेटा रहेंगे बड़े, कर लोगे तुम छोटे। सर जी एक बता दी, पहले फूल दे पहले बच्चा दे हमरा चलो ये चैप्टर जब तक चलेगा तुम्हें थोड़े थोड़े ऐसे मजे वहाँ मुझे पहले तो तेरे बाप
अरे यार अब इस चक्कर में खूब टेंशन नहीं लेने लगना कि जिंदगी आएगा पहले हम बोलवा दिक्कत हो जाएगा। अभी शायद तूरे ना मिलेगा अभी तो ही करना है पहले हम बोलवाया था हमको लिए पहले पप्पा ये तो ना होने अभी यार मेरा ए चुप रहेगा, किसी के पर्सनल में कुछ भी जरूरत नहीं है, फिर गुस्सा से करता हूँ पर्सनल। एकदम चुप रहो। पढ़ाई करने बैठे ना थोड़ा थोड़ा खाली जरूरत पड़ने पे हंसेंगे, नहीं तो हरदम हंसने की जरूरत नहीं है। ऐसे दो फूल बना दो कोई छोटे साइज का पौधे, एक जगह बनाने से यही पता चल जाएगा तुम्हें, अगर परागकण उड़ा एक पौधे से उसी पे गिर गया तो कौन परागकण। मान लो है इस पौधे के फूल का परागकण कहीं से भी उड़ सकता है ना, मान लो इस पौधे के फूल का परागकण एकदम हाइट पे आ गया। सर एगो चीज डाउट था, जैसे एगो लाल वाला फूल है, एगो उजरा वाला फूल, उजरा वाला लाल तो गिरेगा तो कौन कलर बनेगा? बनेगा? फूल थोड़ी बनेगा, इसका स्वाद उसके चला जाएगा, उसके फल में। ये समझ गए ना, स्वाद बनेगा DNA। हाँ थोड़ा सा खाली एगो तीर मार दो, या तो एगो और करना चाहे तो मान लो है यहाँ से इस पे डाल दो, इसका परागकण निकल के मान लो इस वर्तिकाग्र पे चला गया, तब हो रहा है पर परागण। अब कौन सा परागण हो रहा है? पर परागण। इस पौधे के फूल से परागकण निकलकर उस दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पे चला गया, अब कौन सा हो रहा है? पर परागण। पौधा बदल जाए पर परागण, ये वाला लाइन के नीचे लिख देंगे पर परागण। अब तुम इसे भूलना मत।